यूक्रेन वॉर के 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। वार पलटवार जारी है। दोनों देशों के इरादे भी बार बार बदल रहे हैं, लेकिन युद्ध की आग में सबसे ज्यादा यूक्रेन झुलस रहा है। 1 महीने में यूक्रेन को कितना नुकसान हो चुका है, इसकी रिपोर्ट देखें। जहां देखो वहां मातम, बर्बादी, तबाही का आलम है। इस जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। 40 लाख से ज्यादा दूसरे मुल्कों के रहमो करम पर जिंदा है, जबकि यूक्रेन के 60 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका घर हमेशा के लिए पीछे छूट गया। मगर जंग का तो ये एक पहलू है। दूसरा भयानक और डरावना सच तो यह भी है कि 35 दिन की जंग ने एक हंसते खेलते हुए मुल्क को कई साल पीछे कर दिया। यूक्रेन को हुए आर्थिक नुकसान पर बड़े दावे किए गए हैं। यूक्रेन के इकोनॉमी मिनिस्टर यूलिया सुरिदेंको का कहना है कि रूस से जंग में यूक्रेन को 565 अरब डॉलर यानी करीब 43 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की बात है तो अब तक 119 अरब डॉलर यानी 9 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां बारूदी विध्वंस और मिसाइलों के तबाही के निशान न मौजूद हो। बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज हो गई। पुल से लेकर सड़कों तक पर विनाश की तस्वीरें चस्पा हैं। यूक्रेन ने रूस की सेना पर सड़कों से लेकर स्कूल, अस्पताल तक पर बमबारी का इल्जाम लगाया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूसी हमले में देश के 60 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच दावा तो यह भी है कि रूसी मिसाइलों का मुंह सरकारी इमारतों की भी तरफ है। आज ही माइकोलाइव की 9 मंजिला इमारत में हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। यानी इंसान से लेकर मकान तक कुछ भी सुरक्षित नहीं, बदहवासी का आलम है। ऐसे ही नुकसान को लेकर कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट कहती है यूक्रेन की इकोनॉमी को अब तक 543 से लेकर 600 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यानी भारतीय रुपए में समझें तो अब तक करीब 45 लाख करोड़ रुपए की चोट लग चुकी है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का तो यह भी दावा है कि रूसी हमले में 4441 रिहायशी इमारतें, 92 फैक्ट्री, 378 स्कूल, 165 किंडरगार्टन, 138 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, 12 एयरपोर्ट, 7 थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट या तो तबाह हो चुके हैं या फिर बुरी तरह जर्जर हैं। आपको बता दें कि बीते साल यूएन ने ग्लोबल इकोनॉमी में 3.6% ग्रोथ का अनुमान लगाया था, लेकिन कोरोना और यूक्रेन वॉर को देखते हुए अब इस अनुमान को घटाकर 2.6 कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जंग खत्म नहीं हुई। इसका मतलब तबाही के, विनाश के, बर्बादी के आंकड़े अभी और आएंगे। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 35 दिन के युद्ध में यूक्रेन 100 साल पीछे चला गया है? यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखें। 100 साल पीछे कैसे हो गया यूक्रेन? सब कुछ खत्म हो चुका है। 90% जब शहर बर्बाद हो जाएगा, मरियोपोल की अगर बात करें तो बचेगा क्या? संपत्ति, संख्या, नुकसान। सड़क 8265 किलोमीटर, नुकसान करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। अगर मैं सीधे कहूं तो 2,80,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। रिहायशी इमारतें करीब 4,000 से ज्यादा, लगभग 4,500, और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान वहां पर हुआ। सिविलियन एयरपोर्ट सोचें आप, 8, करीब 681 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 92 फैक्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं। 22,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हेल्थ केयर सेंटर 138, 18,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट 1, 18,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ब्रिज क्रॉसिंग 260, 11,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आप स्कूल, किंडरगार्टन 533, 5,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। सरकारी इमारतें 35 और करीब 4.25 करोड़, 4,25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। 11 शॉपिंग मॉल,
1400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। बड़ी बात यह है, इसमें एक चीज हम भूल रहे हैं, यूक्रेन जो है वो पूरी दुनिया में लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ व्हीट में से एक है। 30% जो व्हीट की फसल जहां पर उगती है वहां पर बैटल ग्राउंड बन चुका है। ज्यादातर जो उनके फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो युद्ध लड़ रहे हैं। क्या होगा? यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच गया है। ऐसे में वर्ल्ड डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए तो दौर जोर पकड़ रहा है और इसका एक बड़ा केंद्र भारत बन गया है। पिछले कुछ हफ्ते में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, अमेरिका की राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड, जबकि ऑस्ट्रिया और यूनान के विदेश मंत्रियों सहित कई हाई प्रोफाइल हस्तियां दिल्ली आ चुकी हैं। ब्रिटेन, इजराइल, रूस, चीन, सबके बड़े नेता दिल्ली दौड़ चल रहे हैं। सवाल है कि युद्ध यूक्रेन में जारी है, लेकिन दुनिया की निगाहें भारत पर क्यों जम गई हैं? यह हम आगे समझाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में कई और वर्ल्ड लीडर्स दिल्ली आने वाले हैं। पहले ये जान लीजिए कौन कौन से। ध्यान से देखें आप। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कल आने लेवरोव 31 मार्च और 1 अप्रैल को भारत करेंगे। यूक्रेन मामलों के बाद, हमले के बाद किसी भी सीनियर रशियन लीडर की यह पहली भारत यात्रा होगी। पूरी दुनिया की इस पर नजर है। इस बीच अमेरिका ने भी अपने आर्थिक सुरक्षा मामलों के उप सलाहकार दिलीप सिंह को भारत भेजने की बात कही है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के मामले में दिलीप सिंह की अहम भूमिका रही है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस भी 31 मार्च को भारत आने वाली है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ही इसकी जानकारी दी है। भारत दौरे पर आने वालों की लिस्ट में इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का भी नाम शामिल है। वो 3 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं, लेकिन उन्हें कोविड हो गया था। अब कार्यक्रम आगे टल गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।